Hello, Bacho. I am Alok sir. Today we are going to again our next topic artificial pollination and fertilization. आज हम artificial pollination और fertilization के बारे में सीखेंगे। artificial pollination बहुत ही अच्छा है आज के दौर में, बहुत ही important ये टॉपिक भी आप सबके लिए, हमारे लिए भी। और इस समय हम बहुत सारे वीट और मेज, राइस, मैंगो के वैरायटी देख पा रहे हैं। वो आर्टिफिशियल पोलिनेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है हमारे लिए पढ़ने के तौर पे भी और हमारे लिए भी। तो देखिए बेटा, पोलिनेशन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल। देयर आर मेनी वे टू इम्प्रूव द क्रॉप प्लांट्स। हमें बहुत जो क्रॉप प्लांट होते हैं हमारे, उनको इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, क्रॉप प्लांट को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिफिशियल पोलिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। आर्टिफिशियल पोलिनेशन में जो न्यू वैरायटी के क्रॉप प्लांट होते हैं या गुड कैरेक्टर वाले जो क्रॉप प्लांट होते हैं, इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटीज हैं क्रॉप प्लांट के, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर को रिमूव करके अंदर मैच्योर उन्हें बनाया जाता है। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से पोलिनेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो फ्लावर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो जैसे कि स्टिग्मा, ये स्टाइल हम लोग बार बार बनाते हैं, और ये ओब्री हो गया, यहाँ से जो फिलामेंट एराइज हुआ और टप पे क्या है? एंथर है। तो ये जो फिलामेंट यहाँ पे एराइज हो रहा है, और इसी तरह एक फ्लावर अलग ले लेते हैं, और ये स्टिग्मा हो गया, और यहाँ से हम ले लिए, ठीक है। तो जब हम क्रॉप को लगाया जाता है, ठीक है, फ्लावर के एसेंशियल पार्ट, दिस इज एंडोसियम, दिस इज अ गाइनोसियम पार्ट, स्टिग्मा। सो जब फ्लावर बेटा जब हम कोई प्लांट, अगर हमें अच्छी हाइब्रिड चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि जो स्टिग्मा है उस पे पॉली बैग लगा देते हैं, जिसकी वजह से इस पे पोलिनेशन ना हो पाए। यहाँ पे भी स्टिग्मा पे पोलिन लगा दिया जाता है, ठीक है, और उसको छोड़ दिया जाता है। जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर मैच्योरेशन के बाद हम चूज करते हैं उसमें पोलन ग्रेन कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा अच्छा पोलन ग्रेन है। जिसका पोलन ग्रेन अच्छा होता है, उस पोलन ग्रेन को लेकर के हम क्या करते हैं? स्टिग्मा में स्ट्रिंग कर देते हैं, लाइक दिस प्रोसेस। ठीक है, आफ्टर दैट ऐसा करने से क्या होता है कि जो सीड बनता है, सीड की वैरायटी और कैरेक्टर दोनों चेंज हो जाते हैं, प्लांट भी चेंज हो जाते हैं, अच्छे वैरायटी का हमें सीड मिल जाता है। दिस टाइप इज नोन एज हाइब्रिड, इसी को हाइब्रिड बोला जाता है। तो ना सेवरल वैरायटी ऑफ प्लांट ऑफ फ्रूट सच एज की मैंगो, मैंगो के बहुत सारे वैरायटी आप देखने को पा रहे हो, पहले ऐसा नहीं था, इसी के प्रोसेस से पॉसिबल हुआ है। ग्रेन ऑफ व्हीट, ग्रेन ऑफ राइस, मेज, व्हीट, बहुत सारे, जैसे कि हमने राइस का बोला, व्हीट का बोला, नए नए वैरायटी के जो व्हीट आते हैं, मेज आते हैं, ये इसी हाइब्रिड प्रोसेस से इनको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। दिस इज अ आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, इसमें मक्के का, जैसे कि बहुत सारे, अगर नाम की हम बात करें तो राइस में कौन कौन से नेम जो वैरायटी आए हैं जिन्हें बनाया गया आर्टिफिशियल मेथड से, वो है अर्जुन, नाम आप ढूंढेंगे मार्केट में मिल जाएगा, सॉरी, अर्जुन, फिर सोनालिका, फिर आया है जनक, फिर आया है कल्याण सोना, ये राइस के नाम है, कल्याण सोना, अन, लारिमा, और भी बहुत सारे ऐसे नेम हैं जो राइस में आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह बीट में भी बेटा जो वीट के भी हैं, ठीक है, रतन, पंकज, जायान, पद्मा, ठीक है, ये सारे बनाए गए हैं, बहुत सारे। मक्के में अगर देखा जाए, मेज में, तो इनमें भी बहुत सारे वैरायटी मिल रहे हैं, जैसे विक्रम, विक्रम के नाम से मिलता है, सोना के नाम से मिलता है,
अंबर के नाम से आता है, ठीक है, गंगा, 5 एक्सेट्रा। फिर इसी में अगर हम बात कर लें मैंगो की वैरायटी में, तो मैंगो के वैरायटी में भी बहुत सारे आ गए हैं, जैसे नीलू नीलूम नीलूम, बम्बई, मुंग, फिर एक आया है मुलुगवा, मुलुगवा एंड अल्फा सोना। बहुत सारे वैरायटी आपको मैंगो में, मेज में, वीट में, राइस में बहुत सारे वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। इट इज डन बाय द आर्टिफिशियल पोलिनेशन। आफ्टर दैट बेटा आता है व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, ये भी एक तरह का फर्टिलाइजेशन ही था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन की जाती है, तो सबसे पहले आप देखो, एक सिंपल सा आपको मैं डायग्रामेटिक बता रहा हूँ कि एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले आप जान जाओ कि जो पोलन ग्रेन है, दिस इज अ पोलन ग्रेन। ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ बेटा, ये पोलन ग्रेन का है। इसमें क्या मिलेगा, ट्यूब सेल्स मिलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस मिलेगा, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस मिलेगा। जो बाहरी की वॉल होगी उसे एक्साइन, और जो अंदर की वॉल होगी उसे इंटाइन बोला जाएगा। इसमें जर्म पोर पाए जाएंगे, इस यहाँ पे जर्म पोर है, और इस प्लांट सेल है तो डेफिनेटली वैक्यूल्स इसमें भी होते हैं, ठीक है। ये पोलन ग्रेन फ्रॉम जब एंथर से प्रोड्यूस होता है, जब ये पोलन ग्रेन एंथर से प्रोड्यूस हुआ, तो पोलन ये विंड के द्वारा, एयर के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा, तो बाई पोलिनेटेड बाई विंड, या तो विंड के द्वारा जाएगा, या तो एयर के द्वारा, या तो वाटर के द्वारा जा रहा होगा, ठीक। विंड के द्वारा, या तो एयर के द्वारा, या तो वाटर के द्वारा। कहाँ पे जाएगा बेटा, वेयर दे स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पे, एट द सेम स्पीसीज, ये जरूर लिखें, ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफ द सेम स्पीसीज पे जाता है। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, तब जाके जब ये स्टिग्मा पे स्टिक हो जाता है तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस डायग्राम में मैंने दिखाया कि ये देखो जर्म पोर है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, और ये जर्म पोर से पोलन जो पोलन न्यूक्लियाई होगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा बेटा, पोलन ट्यूब बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ठीक है। एंड रिच टू द ओव्यूल, और उस जब फॉर्मेशन कर लेगा तो उसके न्यूक्लियस कहाँ पहुंच जाएंगे, रिचेज टू ओव्यूल, राइट। आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, क्या होगा, जब ओव्यूल तक जाएगा बेटा तो वहां पे फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो जब फ्यूजन होगा तो क्या लिखोगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes of fusion of male and female gamete, right। then syngamy, उसके बाद क्या होगा, syngamy प्रोसेस स्टार्ट होगा, और देन ये क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे, तब जाके ये सीड ग्रो करके न्यू प्लांट बना लेगा। तो मैंने क्या बताया, पोलन ग्रेन क्या होगा, विंड के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा किसी भी तरीके से स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, जहां सेम स्पीसीज के फ्लावर पे। देन फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, और उसके बाद वो पोलन ट्यूब बनाएगा और ओव्यूल में पहुंच जाएगा। ओव्यूल में पहुंचने के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट से फ्यूज करके सिंगैमी प्रोसेस के द्वारा वो जाइगोट बना लेगा। तो ये इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब इसमें क्या जानना है हमें कि फर्टिलाइजेशन को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे, व्हाट इज अ फर्टिलाइजेशन, या आफ्टर पोलन ग्रेन, इसी को बोलते भी हैं बेटा। आई होप ये तो कंप्लीट हो गया, बट इतना आप समझ सकते हो कि जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या है। या तो सीधे वन या टू वर्ड में बोल सकते हो, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये भी करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं है, इट इज अ करेक्ट प्रोसेस। After pollination reaches the stigma,
द एंथर फ्लावर सम एब्सेंट, मतलब क्या बोल सकते हैं, आफ्टर पोलिनेशन व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ द स्टिग्मा, या पोलिनेशन के बाद जब स्टिग्मा तक पहुंच जाए, देखो पोलिनेशन अंदर है, फर्टिलाइजेशन अंदर है। व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, एंड व्हेन पोलन ग्रेन स्टिग्मा टू ओवरी, ठीक है, तक पहुंच जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें पोलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस होता है, जैसे कि आप देखो ये जो यहाँ पे क्या है कि ये पोलन ग्रेन का पार्ट है। ठीक है, इसमें एक्साइन जो प्रोटेक्ट करता है, एंटाइन भी प्रोटेक्ट करता है, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होते हैं, जर्म पोर होते हैं। यही जर्म पोर क्या होते हैं, जब स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो इलोंगेट होना शुरू करते हैं और ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बना लेते हैं बेटा, पोलन ट्यूब बना लेते हैं। और इसमें दो मेल न्यूक्लियाई होते हैं और एक जर्मिनेटिव न्यूक्लियस होता है, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियस जब कहाँ पहुंचेंगे, ओवरी में पहुंचेंगे, तो ओवरी के पास ऑलरेडी एक एग और माइक्रोपाइल होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ओवरी हैं, स्टाइल हैं, टू स्पर्म सेल जो आ रहा है, ये पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन का पार्ट है। इसमें दो स्पर्म सेल्स पाए जाएंगे, मतलब दो मेल न्यूक्लियाई पाया जाएगा, पोलन ट्यूब है, स्टिग्मा है, पोलन ग्रेन है। ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियाई आकर के एक न्यूक्लियस एक सेल से और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर देगा। ठीक है, ऐसे फ्यूजन को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर आपको बताना है कि व्हाट इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट प्रेजेंट इन द पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ovary wall in the form of ovule, and they fuse together and form zygote. This process is known as fertilization. इसी प्रोसेस को बेटा क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से अगर हम आगे की बात करें कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता होगा, व्हाट विल हैपन, तो फर्टिलाइजेशन को दो वर्ड में एकदम फिर से बता दे रहा हूँ, आप इसे याद रखना, समझने की कोशिश करना क्या फर्टिलाइजेशन होता है। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल gamete and to form a single new cell is known as zygote. This process is known as fertilization. ठीक है, एंड देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो फ्रूट है, ठीक है, तो दो ओवरी वॉल, ओवरी कंटेन फूड राइपन इनटू फ्रूट, एंड जो ओव्यूल से जब फ्यूजन होगा तो सीड बनाएगा, तो मतलब बोलते हैं ओवरी वॉल, ओवरी वॉल जब फ्यूज करेगी तो क्या बनाएगा, फ्रूट। ओवरी वॉल फ्यूज करती है तो क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। और जो ओव्यूल्स फ्यूज करते हैं, ओव्यूल जो फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। ओके, सीड कोट। और आफ्टर दैट seed are covered with the hard covering is known as seed coat to protect by the embryo, embryo को वो protect कर लेता है। तो the fruit form both ovary may be hard dry, ovary क्या हो सकती है, हार्ड भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। सच ऐसा कि आप किसका एग्जांपल देख सकते हो, आलमंड, जो बादाम होता है, आलमंड का आउटर कवरिंग बहुत टफ होता है, एप्पल का भी देख सकते हो। ठीक है, हार्ड एंड सेफ होता है। सो ये फर्टिलाइजेशन खत्म होता है। सीड डिस्पर्सल की बात करें, जब फूड बन जाते हैं सीड, तब सीड कैसे वन, जब सीड डिस्पर्सल होगा तभी तो प्लांट बनेगा। तो सीड डिस्पर्सल में क्या होता है, व्हाट विल हैपन इन सीड डिस्पर्सल, what will happen in seed dispersal, new plant grow from seed when they get buried under the soil and germination। If all seed of the plant fall near the plant, अगर सारे सीड प्लांट के इर्द गिर्द गिर जाए तो वो क्या होंगे, ग्रो। जैसे मैंगो ट्री है, उस पे जितने भी मैंगो गिरे हैं, लगे हैं, सारे मैंगो यहीं पे अगर आ जाए तो सारे मैंगो ट्री जर्मिनेट तो होंगे, ग्रो तो होंगे, बट डेवलप नहीं होंगे और ट्री नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे एक प्लेस पे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सीड डिस्पर्सल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जो सीड डिस्पर्सल होता है वो विंड के द्वारा भी होता है। ठीक है, जो सीड डिस्पर्सल है विंड के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा भी होता है। ठीक है, और एनिमल के द्वारा भी होता है जो मेन रोल प्ले करते हैं। एंड लास्ट में एक्सप्लोजन के द्वारा, एक्सप्लोजन मतलब फट जाते हैं तो भी छटक के दूसरे जगह पहुंच जाते हैं।
तो देखो विंड 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 के द्वारा कौन सी सीड है जो डिस्पर्सल हो रही है, तो आप देखोगे डेंडोलॉन सीड जो होती है, जिनको बोलते हैं आप सर्च करना डेंडिलॉन सीड जो होती है, वो विंड के द्वारा हवा से उड़ा ले जाती है, ठीक है। और जो वाटर में नारियल कोकोनट आ जाएगा, ठीक है। कोकोनट जो कोस्टल एरिया के साइड में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके सीड जो होते हैं वाटर के थ्रू वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंच जाते हैं, ठीक है। और एनिमल के द्वारा जैसे बहुत सारे मैंगो हो गए जो एनिमल खाते हैं और इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं, ठीक है। स्क्वायरल जैसे कि कोई नट खा रही है तो यहाँ से वहां ले जाएगी। एक्सप्लोजन में क्या है, डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन में जो जैसे लिग्नियस प्लांट हो गया, मटर का पौधा हो गया, ये जब सूखते हैं, ड्राई होते हैं, तो इसकी ये जो अपर की कवरिंग होती है वो क्या होती है, ड्राई होने की वजह से वो फट जाती है, और फटने के बाद सीड क्या होते हैं, दूर तक छटक जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सप्लोजन। तो जितने भी लिग्नियस प्लांट हैं जैसे कि मटर, ठीक है, इनमें पकने के बाद ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से आपका पोलिनेशन चैप्टर सारा खत्म हो गया। सीड डिस्पर्सल भी आपको कुछ समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और आफ्टर दैट ये शॉर्ट रिवीजन में बता दे रहा हूँ इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो बेटा इस चैप्टर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट ऑफ द फ्लावर पढ़ा था, ठीक है। अब फ्लावर है लीफी सूट कंटेनिंग, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं वो कहाँ से अराइज होते हैं, तो लीफ के मॉडिफिकेशन से फ्लावर बनते हैं। और फ्लावर के क्या क्या मेन पार्ट होते हैं, क्या क्या होरल होते हैं, कितने होरल्स हैं फ्लावर में, देयर आर 4 होरल्स। कौन कौन से 4 होरल्स हैं बेटा, कैलिक्स, कोरेला, सेपल, सॉरी कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। इसका निकनेम बोले तो सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कोरेला, ठीक है। आफ्टर दैट हमने यहाँ नाम भी बताया था, पेटल अट्रैक्ट टू इंसेक्ट, नेक्ट्री होता है, सेपल जो होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, स्टेमेन जो होते हैं वो पोलन ग्रेन बनाते हैं, और जो कार्पल होता है जैसे कि जिसे हम पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, जो क्या करते हैं, फ्रूट एंड सीड बनाने में काम करते हैं, ठीक है। ये सब सारी चीजें बताया था मैंने। आफ्टर दैट हमने पोलिनेशन बताया। पोलिनेशन में क्या होता है, व्हाट इज द पोलिनेशन, व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर anther to stigma is known as pollination। and when उसके बाद फ्यूजन, व्हाट इज द फ्यूजन, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर एंड दे फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फ्यूजन। ये क्या कहलाएंगे, फ्यूजन कहलाएंगे, राइट। आफ्टर दैट मैंने आपको ये समझाया कि बेटा क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है और सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है। ये पोलिनेशन के 2 टाइप हैं, जिसमें एक क्रॉस पोलिनेशन है और एक सेल्फ पोलिनेशन है। व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एट द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। एंड क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, व्हेन पोलन ग्रेन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा एट द different part of the flower of the different plant but same species, okay। आफ्टर दैट मैंने आर्टिफिशियल मेथड को भी बताया, आर्टिफिशियल मेथड में क्या करते हैं, व्हाट विल हैपन, और पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर किया जाता है, कैसे विंड के द्वारा होता है, कैसे वाटर के द्वारा जाता है और कैसे एयर के द्वारा ट्रांसफर होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल पोलिनेशन से क्या क्या फायदा हुए हैं, कितने वैरायटी के हमें प्लांट्स मिले हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें सिनर्जीड, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब किसके द्वारा फॉर्मेशन होता है, तो जर्मिनेटिव पोर के द्वारा फॉर्मेशन होता है, मतलब ये पोलन जो पोलन ग्रेन है वो खुद बनाता है, ठीक है। और ये इसमें 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस जाके सिनर्जिड से फ्यूज करता है, एक सेल से फ्यूज करता है, और दूसरा एंटी पोलर से फ्यूज करके, और जब ओवरी वॉल फ्यूज करती है तो फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो ये सारे प्रोसेस हो गए। आफ्टर दैट मैंने बताया सीड बन जाएगा तो सीड का डिस्पर्सल वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्यों होना जरूरी है, क्योंकि एक जगह सारे सीड अगर आ गए तो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, प्लांट नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनका डिस्पर्सल होना बहुत जरूरी है। तो इनका डिस्पर्सल वेरियस वे के थ्रू होता है, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल के द्वारा, एक्सप्लोजन के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आई हो, तो प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ एनी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर व्यूइंग।